राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं 8 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 जुलाई 2025 को रात 11:10 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 9 जुलाई 2025 को 12:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 8 जुलाई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:23 से रात के 9:24 तक, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 2 मिनट रहेगी। भौम पूजा की विधि है। भौम प्रदोष व्रत के दिन पूजा विधि इस प्रकार से पूजा करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अब भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनें। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे भौम प्रदोष व्रत के दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा व कनेर का फूल चढ़ाएं। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो आप लाल मसूर की दाल लें और शाम को उस मसूर की दाल को आप शिवलिंग के ऊपर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा दें। इससे आपका ऋण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और उनमें कुछ परेशानियां हैं तो उन परेशानियों को दूर करने के भी अलग अलग उपाय बताए गए हैं। तो आप आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, सेहत में भी गिरावट है, तो भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बजरंग बाण का पाठ करें। वहीं भौम प्रदोष व्रत के ही रात को 8 बजे लाल बत्ती से घी का दिया जलाएं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को लगातार अगले 40 मंगलवार तक करें। इससे मंगल दोष दूर होंगे और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। अगला उपाय है, यदि कुंडली में मंगल की शुभ दृष्टि नहीं है तो मंगलवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा भौम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं। बजरंगबली को लंगोट भी चढ़ा सकते हैं। राम भक्त हनुमान का एक नाम संकट मोचन भी है। इस उपाय से आपके संकट दूर होंगे और मंगल की स्थिति भी अनुकूल होगी। कहते हैं कि कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो जातक ऊर्जावान बना रहता है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, कार्यों में सफलता मिलती है। मंगल ग्रह जब शुभ फल देता है तो प्रॉपर्टी में लाभ होता है, भाइयों के बीच सहयोग और प्रेम की भावना होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ऐसे में मंगलवार के दिन लाल मसूर, गेहूं, तांबे के बर्तन और गुड़ आदि का दान करके कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। अगला उपाय है, यदि आपके पास नौकरी नहीं है, आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको लाल गुड़हल का फूल या फिर गुलाब का फूल हनुमान जी के मंदिर में 40 दिनों तक लगातार 40 दिनों तक आपको लाल फूल चढ़ाना है। मंगलवार से शुरू करना है और 40 दिनों तक लगातार चढ़ाने से आपको अवश्य ही नौकरी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आइए भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। भौम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसका एक बेटा था। उसका नाम मंगलिया था। वह हनुमान जी की भक्त थी और हर मंगलवार को व्रत रखती थी। एक बार हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उसके घर आए और भोजन मांगा।
बुढ़िया ने कहा कि वह ज़मीन लीप देगी, पर हनुमान जी ने कहा कि वह उसके बेटे को लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाएंगे। बुढ़िया ने वचन दिया था, इसलिए अपने बेटे को लिटा दिया और हनुमान जी ने उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया। भोजन के बाद हनुमान जी ने बुढ़िया को अपने बेटे को बुलाने को कहा। बुढ़िया ने कहा कि वह मर चुका है, पर हनुमान जी ने उसे फिर भी बुलाया। तब मंगलिया हंसता हुआ बाहर आया। हनुमान जी ने बुढ़िया को दर्शन दिए और बताया कि उसकी भक्ति और दया के कारण उसका पुत्र जीवित है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भौम प्रदोष व्रत की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।